अपनी ही पीठ थपथपानी है तो कुछ भी कह लीजिए। क्या वो ज्योतिषचार्य हैं जो उनको सब कुछ जानकारी होता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? क्या नीतीश कुमार उनसे कहने गए थे बीजेपी के लोगों से? ये तमाम बातें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब इंडिया गठबंधन की बैठक से पटना लौटने के बाद जो है उन्होंने कही है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 सप्ताह के अंदर जो है सीटों के बंटवारे भी हो जाएंगे। कोई नाराज़गी नहीं है, नीतीश कुमार नाराज़ नहीं है और जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर 3 सप्ताह के अंदर कर दिए जाएंगे और 1 to 1 लड़ाई होगी हर सीटों पर भाजपा के साथ। यानी हर राज्यों में सीट के बंटवारे 3 सप्ताह के भीतर करने का निर्णय भी ले लिया गया है। जल्द ही इंडिया गठबंधन में ये भी निर्णय हो जाएगा। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ज्योतिष उन्हें बता दिया और सीधे तौर पर सीधे हमला किया है। क्या कुछ कहा है पहले वो हम आपको सुनाते हैं। अरे कहा जा रहा है कि तो आप लोग न कह रहे हैं, तो आप लोग अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी जितना बात कहते रहेगा उसका जवाब देते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो बहुत ही सफल बैठक थी और उसमें कई चीज़ें तय हुई जो महत्वपूर्ण है। 3 सप्ताह के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ज्वाइंट कैंपेन होगा, संयुक्त रूप से अभियान चलेगा और इसके अलावा मुद्दे तय होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में ज्योतिष हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा के नेताओं को कहे क्या कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? कहा जा रहा है डेडलाइन दिया गया है कि दिसंबर में ही सीटों का बंटवारा हो जाए। 3 सप्ताह के अंदर हुआ है कि 3 सप्ताह के अंदर हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे और मैक्सिमम सीटों पर 1 to 1 लड़ाई हो, इसको सुनिश्चित करें। निलंबन लगातार हो रहे हैं। अरे गारंटी तो देने के लिए कोई किसी को रोकता है? अपने ही जब पीठ थपथपाना है तो गारंटी देते रहिए। मिमिक्री कर रहे थे, उसको लेकर कई सांसदों को। अरे छोड़िए ना उपराष्ट्रपति जी के बारे में। आरएसएस जातीय जनगणना का विरोध कर रही है और प्रधानमंत्री जी और सब सारे भाजपा के नेता जाति आधारित ट्वीट कर रहे हैं, जात पर आधारित ट्वीट कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्या करिएगा? इन लोगों का एक काम है, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकतंत्र नहीं बचा। विपक्ष के सांसदों की क्या मांग थी? विपक्ष के सांसदों की एक ही मांग थी कि संसद में जो 2 लोग इंट्रूडर्स घुस आए थे, सुरक्षा में कहां चूक हुई, सुरक्षा में कौन सी गलती हुई, इस पर देश के गृह मंत्री सदन में बयान दें और उस पर चर्चा हो। विपक्ष के भी सांसदों को जो बात कहनी है वो सुने और उस पर वो जवाब दें, बताएं इस देश का आईबी किसके नियंत्रण में है, इस देश का रॉ किसके नियंत्रण में है। तो इस पर गृह मंत्री उस संसद के सदस्य हैं, लोकतंत्र पर भारी भरोसा है उनका, दिन भर सुबह से शाम तक लोकतंत्र का जाप करते हैं और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी मंदिर है, इस देश की सर्वोच्च संस्था है, वहां आके बयान नहीं देंगे, अहमदाबाद में जाके बयान देंगे। यही तो है लोकतंत्र। लालू यादव और अगर सांसद उस मांग पर अडिग रहेंगे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। लोकतंत्र है, अब यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है, तो इसको क्या जवाब सर? क्योंकि आप अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आपके पार्टी के एक सांसद हैं सुनील पिंटू, आजकल सुनील पिंटू जी रास्ते पर है, ये सबको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि वो एक रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है तो रास्ता पर चल रहे हैं। आपके पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे, उनका बता तो दिए अब आपको कि वो रास्ते पर। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो है संसद भवन में जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहे हैं और 2 युवक जिस तरीके से दर्शक दीर्घा में जो बैठे थे वो कूद पड़े, कहीं ना कहीं संसद के ऊपर हमला हुआ है। एक तरह से कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अमित शाह अगर जो है गृह मंत्री हैं, उन्हें बोलना चाहिए था संसद भवन में आकर, तो वो बाहर में बोलते हैं। सोच लीजिए कि दिन रात जाप करते रहते हैं लोकतंत्र का, लेकिन लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। इसको लेकर
सांसदों को जो निष्कासित किया गया है ये कहीं से उचित नहीं है। गृह मंत्री पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हमला किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।